अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं आपको लोशो ग्रिड चार्ट बनाना सिखाऊंगा। तो लोशो ग्रिड चार्ट हम कैसे बनाते हैं और लोशो ग्रिड चार्ट असल में होता क्या है, ये इस चीज़ को आप समझ लें। पहले ये मैं चार्ट बना देता हूं, यहाँ पर आप इसको समझ लें अच्छी तरीके से। लोशो ग्रिड एक बर्थ चार्ट होता है जिसमें हम ये 3 रो बनाएंगे और इसमें हम इसके जो 4 कोने होते हैं इसमें हम 2, 4, 6, 8 और ये 4, 2, 6, 9, 15, 6, 2, 8, 7, 15, 5 को सेंटर में रखते हैं, 7, 5, 12, 3, 15। तो ये असल में होता है आपका लोशो ग्रिड चार्ट। ये आपके पास मेन पैमाना होता है, इस पैमाने को आपने जहन में रखना होता है, ये आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। अब जब आपने अपना बर्थ चार्ट बनाना चाहते हैं, आप लोशो ग्रिड में अपनी बर्थ का चार्ट बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपने ना अपना नाम लिखना है, क्योंकि आपने इस लोशो में अपना नाम के हरफ भी ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं अपने नाम से सिखाना शुरू करता हूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। मेरा नाम है जी अब्दुल सत्तार। तो इसके आइन, बे, दाल, अलिफ, लाम। अब्दुल को हम अलग कर लेते हैं, स्तार को अलग कर लेते हैं। सीन, ते, अलिफ, रे। एन का मैंने आपको बताया था, वो ये जो पहला आप मेरा लेसन सुन चुके हैं, आज लेसन 2 है ये। तो वो अगर आपको वो पहले याद होना चाहिए। अगर आपको इन हरफों की पावर नहीं आती तो फिर आप लोशो ग्रिड में सही मानों में एक्सपर्ट नहीं बन सकेंगे। वो आपने लाजमी सीख लेना। मेरी वो वाली वीडियो आप देख लें जो मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो बे 2, दाल 4, अलिफ 1 और लाम 3, सीन 6, ते 4, अलिफ 1, रे 2। अब जनाब इनको आप जमा कर लें। 7, 2, 9, 9, 4, 13, 14, 3, 17। 17 का 7 और 1, 8 आ गया। 6, 4, 10, 10, 1, 11, 11, 2, 13, 13 और ये 4 आ गया। ठीक है जनाब, यानी कि मेरे नाम में 8 और 4 ये मुझे 4 स्टार से मिले, अब्दुल से मुझे 8 मिले। अब अगर इन दोनों को हम जमा करें वो बनता है 12। तो 12 को जब हम मज़ीद शार्ट करेंगे तो ये 3 बन गया। अब मुझे अपने नाम से जो मैं लोशो में जो हिंसे हैं वो मैं ऐड कर सकता हूँ। 8 सैटर्न का होता है, 4 राहु का होता है, 3 जुपिटर का होता है। तो 8 अगर सैटर्न मिस होगा तो वो 8 में ऐड कर सकता हूँ, 3 मिस होगा तो जुपिटर ऐड कर सकता हूँ, 4 राहु का मिस होता है तो वो राहु का भी मैं ऐड कर सकता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी में चाहे वो अर्ली एज में फ़ायदा दे, मिडल एज में फ़ायदा दे या जाके 40 से 50 साल की एज में फ़ायदा दे, तो 8, 3, 4 मुझे फ़ायदा ज़रूर देंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये आपको भी फ़ायदा देंगे। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 12/9/1969, 69। अब इस चीज़ को आपने समझना है बड़े गौर से। मैं बार बार आपको लोशो ग्रिड चार्ट बनाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा ये हर दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ और शायद मैं बार बार इसको रिपीट ना करूँ, इसलिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप समझें। सबसे पहले हमने निकालना होता है ड्राइवर। अब ड्राइवर क्या चीज़ है? ड्राइवर ये चीज़ होती है कि आप महीने की जिस तारीख को पैदा होते हैं ना, वो तारीख आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ी अहमियत रखती है। वो डेट फैसला करती है कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरेगी। वो डेट आपको सारी ज़िंदगी एज अ ड्राइवर आपकी शख्सियत को चलाती है। या तो वो आपको बहुत लकी बना देती है, या वो आपको दरमियाना सा लकी बनाती है, और या आपको वो बड़ी मुसीबतों और परेशानियों का शिकार कर देती है। तो ड्राइवर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसने आपकी तमाम ज़िंदगी को कंट्रोल करना होता है। तो उसका क्या तरीकाकार है? मेरा 1, 2, 1, 2 लिखें। 1 + 2, इसको ज़ाहिर 12 को हमने ना मुख्तसर करना है ना, तो ये 3 आ जाएगा। याद रखें, इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें। अगर कोई 24 तारीख को पैदा हुआ है तो उसको 2 + 4 6 हो जाएगा। 15 को पैदा हुआ है तो 1 + 5 6 हो जाएगा।
इसी तरह कोई अगर 7 तारीख को पैदा हुए तो वो ऐसे ही लिखेंगे। 1 से लेकर 9 तारीख तक जो लोग पैदा हुए ना उनका ड्राइवर वैसे ही लिख देंगे। लेकिन जैसे कोई 10 तारीख को पैदा हुआ है तो आप 0 नहीं लिखेंगे, वो 1 उसका होगा ड्राइवर, ठीक है। 12 को जो पैदा होगा उसका 3 होगा, 14 को जो पैदा होगा उसका ड्राइवर 5 होगा। तो मेरा ख्याल अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई है कि महीने में 30 दिन होते हैं, 30 तारीखें होती हैं। तो आप उस लिहाज से अगर कोई 30 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका जो ड्राइवर होगा वो 3 होगा, 0 नहीं लिखेंगे। जो 29 तारीख को पैदा हुए 9 2 11 और 11 को फिर हम शार्ट कर लेंगे, ये 11 है ना, 11 को मज़ीद शार्ट किया तो ये 2 होगा। 29 तारीख को जो पैदा होंगे उनका ड्राइवर 2 होगा। तो अब मेरा ख्याल है ड्राइवर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। तो मेरी लाइफ है उसको हरफ 3 कंट्रोल कर रहे हैं। 3 जो होता है वो होता है जुपिटर से रिलेटेड। तो आप देख रहे हैं जुपिटर आपको नॉलेज, इल्म, विजडम ये चीज़ें देता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देख लें आपको नॉलेज ही दे रहा हूँ, आपको इल्म ही सिखा रहा हूँ। और मेरे साथ वो लोग जो इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, जो नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो इल्म पामिस्ट्री सीखें और उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आए, तो वो मेरे साथ जुड़े रहें। जो लोग बिल्कुल जाहिल हैं, बदतमीज़ हैं, वो मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हैं। उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे चैनल पे रहने का, ना यहाँ पे बैठने का, ना कोई बात सुनने का। तो इसलिए सिर्फ साहिब इल्म इधर बैठे हैं, वो इसी चीज़ को समझें। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे मेरे स्टूडेंट सीख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है। और वो मुझे फीडबैक भी देते हैं कि सर हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं और हमें बहुत अच्छी तरीके से आप समझा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे भी आपको ये चीज़ इसी तरह सिखाऊं। और इतनी डिटेल से कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये मैं आपको बता दूं। यूट्यूब पे इतनी मेहनत से, इतनी डिटेल से कोई आपको नहीं सिखाएगा। तो इसलिए लाजमी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी हौसला अफजाई करें। ये वीडियो को लाइक करते हैं तो ये मेरी हौसला अफजाई होती है। तो ये प्लीज़ आप अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करें। अच्छा, दूसरा होता है जनाब, एक होता है ड्राइवर, दूसरा होता है कंडक्टर। ज़रा गाड़ी चल रही होती है, एक कंडक्टर होता है और एक ड्राइवर होता है। तो अब जो ड्राइवर के बाद जो इंसान की ज़िंदगी को दूसरे नंबर पे जो आपकी सपोर्ट कर रहा होता है वो होता है कंडक्टर। कंडक्टर सुना होगा आपने, वो जो गाड़ियों में जनाब आपसे वो किराया वगैरह वसूल कर रहे होते हैं उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो ये इंसान की जो गाड़ी है इसको ड्राइवर उसकी डेट ऑफ बर्थ कर रही होती है और उसका जो कंडक्टर होता है वो हमने इस सारी डेट ऑफ बर्थ को जमा करना होता है। इस सारी डेट ऑफ बर्थ को जमा करेंगे, तारीख को, मंथ को और ईयर को, तो आपका कंडक्टर निकल आएगा। अब कंडक्टर कैसे निकलेगा? 1 जमा 2, डेट को जमा कर लिया, आगे 0 है उसको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। 9 आ गया, इसको जमा कर लिया। 1 + 9 + 6 + 9, इनको जमा कर लें जनाब। 2 3 9 9 3 12 12 1 13 13 9 22 22 और 6 28 28 और 9 37। ये 37 आया। 7 3 10 और 10 का भी हमने मज़ीद मुख्तसर किया तो 1। तो जनाब मुझे कंट्रोल कर रहा है कि मेरा कंडक्टर जो है वो 1 है, सन है, इनकी शोहरत। 3 जुपिटर और दूसरे नंबर पे नेम फेम के लिए, हौसले के लिए, सॉरी वो सन, हाँ ये जो है ना 1 जो होता है वो आपका सन का होता है, वो सन कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपकी चीज़ आती है जनाब क्यू एंजल, QUANG, क्यू एंजल। क्यू एंजल कैसे निकालते हैं कि आपका ये जो सन होता है ना, अगर आप मर्द हैं तो आपने सन में से ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें से 11 माइनस करने, और अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे आपने +4 लिखना है, ये याद रख लें बस। अगर आप फीमेल हैं तो +4 करेंगे यहाँ पे, अगर आप मर्द हैं तो फिर 11 माइनस करेंगे। तो मैं हूँ जी मर्द हूँ तो 1 + 9 + 6 + 9, तो क्या है जनाब? 9 1 10 10 6 16 16 9 25 25 आ गया। और ये आ गया जनाब -11। और 25 को जब हमने मजीद जमा किया आपस में, 5 जमा 2 तो ये 7 बना, और 11 में से 7 निकाले तो 4 आ गया। अब हम लोशो ग्रिड चार्ट को फिल करेंगे।
हमने क्या करना है जनाब, यहाँ पर फिर उसी तरह जैसे ये जो, अच्छा ये 2 की जगह 2 ही आएगा, 9 की जगह 9 आएगा, 5 की जगह 5 आएगा। ये असल में लोशो ग्रिड चार्ट मैंने बनाया हुआ है। अब हमने इसी को जहन में रखते हुए हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लेनी है कि मेरी लोशो में जो मेरी डेट ऑफ बर्थ में जो जो चीज़ें आई हैं, मैं उसको, ये जो मैंने चार्ट बनाया उसी के तहत मैं इनको ऐड कर लूँगा। पहले तो आपने ना सीधा सीधा ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, इसमें जो भी हिस्से आए आप इसको इस चार्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1 आया मेरा, 1 इधर ऐड करें। 2 मून है, इधर आ गया। फिर 9 आ गया ऊपर, फिर 1 नीचे आ गया, फिर 9 आ गया ऊपर, फिर 6 नीचे आ गया, 9 फिर ऊपर आ गया। तो जब 3 9 आ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं और आपसे बाज़ दफ़ा ना थोड़े से आप जज्बाती भी होते हैं और आपसे बाज़ दफ़ा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। ये वाकया मेरे अंदर कमज़ोरी है। जिन लोगों की लोशो में 999 आ जाता है वो थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, लेकिन इनका गुस्सा सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं होता, आता ज़रूर है। और ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। अच्छा जी, ये जनाब हमने सिर्फ अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो है ना वो मैंने हिस्से जो भी आए हैं वो मैंने ऐड कर ली हैं। अब ड्राइवर को ऐड करें। ड्राइवर 3 आ गया। उसके बाद जनाब जो आया था कंडक्टर या कंडक्टर, कंडक्टर बल्कि, तो वो 1 आ गया, कंडक्टर 1 आ गया। और चौथे नंबर पे आ गया जनाब कू एंजल, ये 4 आ गया। ये आ गया जनाब। ये जो आपको आमतौर पर यूट्यूब पे सिखाया जाता है ये भी मुकम्मल नहीं सिखाया जाता। उसमें कू एंजल आपको नहीं बताया जाता कि कू एंजल भी इसमें ऐड होता है। तो उसके बाद मैंने इसमें मज़ीद इजाफा ये किया है कि मैं नाम के जो हरफ हैं मैं उनको भी ऐड करता हूँ। तो लेकिन इनको मैं ऐसे पावर 1/2 कर देता हूँ कि इनकी पावर आधी है। ये आपको आधा फ़ायदा ज़रूर देंगे। तो 8 आ गया, 8 की कमी थी, 8 मुझे मिल गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा 3 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये मैं ऐड नहीं करूँगा। 4 भी मेरे पास मौजूद है तो मैं इसको भी ऐड नहीं करूँगा। अब जनाब मेरे पास जो मिस नंबर हुए हैं वो हैं मिस नंबर 7 और दूसरा नंबर मिस हुआ है 5। ये मेरे मिस नंबर है। इनकी अगर मेरी ज़िंदगी में अगर कोई कमी है ना तो इन दो की कमी है, 7 की और 5 की। जब आपके पास 5 होता है तो फिर आप 5 की कमी होती है, 5 मिस हो जाता है तो आप कोई भी काम जो है ना वो मुस्तकिल मिजाजी से नहीं कर पाते। यानी कि मैंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ जॉब्स चेंज की, बिज़नेस चेंज किए, मुख्तलिफ किस्म के काम किए, क्योंकि मैं एक काम लगातार नहीं कर सकता था। ये मेरी फितरत का हिस्सा नहीं था क्योंकि मेरा 5 मिस था। तो लेकिन मैंने उस चीज़ को, ये जो मेरा 5 मिस हुआ है, मेरा जुपिटर मेरे पास था, इनके जहानत, इल्म, नॉलेज, मैंने इसको, मेरे पास राहु मौजूद था। जब राहु आपके पास होता है तो आप बड़े ज़बरदस्त जो होते हैं ना, बड़े मेहनती होते हैं और आपको पैसा कमाने का बड़ा जो एक हुनर होता है आपके पास, आप बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और आपको पता होता है कि मैंने अर्निंग कैसे करनी है, मैंने पैसा किस तरीके से कमाना है। तो मेरे पास राहु मौजूद है। 4 क्रिएटिव होते हैं आप। आपके पास जब ये जुपिटर भी हो और साथ मून भी हो तो आप बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, नई नई चीज़ें तख्लीक करते हैं। तो 250-300 गज़लें जनाब मैंने लिखी हुई हैं। अगर मैं आपको शायरी सुनाना शुरू कर दूं, अपनी गज़लें सुनाऊं, तो शायद आप कहेंगे जनाब ये आप सारे काम छोड़ दें, आप हमें सिर्फ अपनी शायरी सुनाया करें। तो इंशाअल्लाह ताला शायरी भी मैं आपको सुनाया करूँगा। उसके लिए मैंने वजदान टीवी पाकिस्तान के नाम से चैनल बनाया हुआ है। चूँकि मेरे पास कुरान पाक का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तकरीबन 35 साल लगातार मैंने कुरान पे एक रिसर्च की हुई है और एज अ टीचर मैं फेसबुक पे कुरान पाक सिखाता भी रहा हूँ 2-2.5 लाख लोगों को। तो कुरान के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला मैं वजदान टीवी पाकिस्तान ये ऐसे है स्पेलिंग इसकी, WAJ, सॉरी W नहीं है, VAJDAN, वजदान टीवी पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपको इंशाल्लाह ताला मैं कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर भी
सिखाना शुरू करूँगा। मैंने सिखाना शुरू की हुई है आयत नंबर सूरह आल इमरान मैंने स्टार्ट की हुई है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 1 से लेकर 27 तक वो मैंने 3 वीडियो अपलोड की हुई हैं, जिसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का तर्जमा और तफसीर भी मैंने बयान की हुई है। तो आप मेरा बैदान टीवी पाकिस्तान को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वहाँ पे मैं अपनी शायरी भी अपलोड करूँगा। वहाँ पे हम कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर भी मैं आपको सिखाऊंगा। मिलके हम कुरान पाक भी सीखेंगे, तर्जमा और तफसीर भी सीखेंगे। और साथ जितने भी अल्लाह ताला ने कहा है ना कि आप इल्म सीखो, अपने आप को पहचानो, अपने रब को पहचानो। तो ये असल में पाक रब को ही हम पहचान रहे हैं और अपने आप को भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसने पैदा किया और हमारा रब कौन है। अपने रब को पहचाने। ये इल्म जो होता है, चाहे केमिस्ट्री हो, इल्म जफर हो, इल्म रमल हो, इल्मुल अदाद हो, एस्ट्रोलॉजी हो, सितारों का इल्म हो, ये सारे इल्म आपको अपने पाक रब से मिलवा देते हैं। आपके अंदर आपके अंदर रूहानी ताकत में इजाफा करते हैं। तो आप बिल्कुल इनको सीखें जनाब। लोशो ग्रिड चार्ट कैसे भरना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आपके पास 2 है तो जनाब बेहतरीन आप शायरी करेंगे, रोमांटिक होंगे, बड़े फ्लर्टी भी होंगे। सीधी और साफ बात है, जो 2 होता है ना, ये आपको रोमांटिक भी करता है, फ्लर्टी भी आप होते हैं। रोमांस, इश्क, ये सारा कुछ आपकी शख्सियत के अंदर होता है। लेकिन ये नहीं होता कि वो जो घटिया इश्क की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं हुस्न परस्त होते हैं। नेचर का हुस्न हो गया, मुझे समंदर बड़ा अच्छा लगता है। जैसे यूरोप की खूबसूरत आप जगह देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, झीलें देखते हैं, आबशारे देखते हैं, तो इस तरह के मनाजर मुझे बहुत इम्प्रेस करते हैं। मैं जब अकेला होता हूँ तो बाज़ दफ़ा यूट्यूब पे ना मैं जो इस कायनात की खूबसूरत जगह होती है ना, मैं उनको देख रहा होता हूँ। तो उन चीज़ों को ना मेरी आंखों को देख के सुकून मिल रहा होता है, क्योंकि हर चीज़ मेरा वो एक हुस्न है ना आपके अंदर जब आपकी आंखों में हुस्न है, आपके दिल में हुस्न है, तो आप हुस्न से इम्प्रेस होते हैं। तो फिर ब्यूटी में ज़ाहिर है औरत भी इंसान को बड़ा इम्प्रेस करती है। वो तो एक से बढ़ के एक अल्लाह ताला ने खूबसूरती पैदा की है। लेकिन ये जो इंसान का दिल खूबसूरती देख के इम्प्रेस होता है, आपको हुस्न अच्छा लग रहा होता है, लड़की अच्छी लग रही होती है, तो वो चीज़ भी तो आपके दिल में अल्लाह ने पैदा की है ना। ये ब्यूटी से मुतासर होना, आपके दिल में ये अट्रैक्शन पैदा होना कि कोई भी चीज़ जब आपके दिल को अट्रैक्ट कर रही होती है और आपकी रूह को छू रही होती है, तो वो भी इसका मतलब ये है कि आपके अंदर रूहानियत बेपनाह होती है। तब भी आप हुस्न से भी मुतासर हो रहे होते हैं, कायनात के हुस्न से भी मुतासर हो रहे होते हैं। तो आप अपनी रूह की खूबसूरती, आपकी रूह कितनी खूबसूरत है, आप दिल के कितने खूबसूरत हैं, तो आपकी लोशों में ये 2 होना चाहिए। 2 नहीं होगा तो ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियों से आप महरूम रहेंगे। कोई अल्लाह की पहचान नहीं होगी, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होंगे। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बिल्कुल नहीं होगी जब आपके पास 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। आप ये जो 3 होता है, ये भी आपको खुदा की पहचान देता है, कोई आपको इज्जत मर्तबा मुकाम देता है। आप अपने रब को हासिल करने के लिए इल्म हासिल करते हैं। और यकीन करें 40 साल हो गए मैं अपने रब को तलाश कर रहा हूँ और मैंने बड़ा ढूंढा और आखिर में मैंने अपने रब को अपने दिल के अंदर पाया है। तो आपके दिल के अंदर आपका पाक रब पाया जाता है। ये मस्जिदों और मंदिरों में नहीं मिलता आपको। आप मस्जिद में सिर्फ इबादत करने जाते हैं, लेकिन पाक रब आपको अपने दिल के, अपने सीने के अंदर मिलते हैं। तो अपने दिल को बड़ा पाक रखें जनाब, पाक रब दिलों में रहता है। तो कहते ना मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा ही, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा ही। इसका मतलब यह कि तुम मस्जिद गिरा दो, मंदिर गिरा दो, हर चीज़ गिरा दो। अगर नहीं गिराना तो, अगर नहीं तोड़ना, हर चीज़ तोड़ दो। मस्जिद को तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, कलीसा तोड़ दो, गिरजा तोड़ दो। नहीं तोड़ना तो एक इंसान का दिल नहीं तोड़ना, किसी गरीब का दिल नहीं तोड़ना। दिल तोड़ दोगे तो ये रब का घर है और तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी इबादतें ज़ाया हो जाएंगी, तुम्हारा हर नेक अमल ज़ाया हो जाएगा अगर किसी एक ने भी तुम्हें बद्दुआ दे दी तो बद्दुआओं से बचें जनाब। दिलों को जीतें, दिलों में मोहब्बत पैदा करें, दिलों में मोहब्बतें बांटें और दिलों से दुआएं लें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिलों से दुआएं मैं ले रहा हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। शायद इसलिए भी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत की है और ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने आज इज़्ज़तें भी दी हैं,
मैं आपको अल्लाह ताला से भी मिलवा रहा हूँ, अल्लाह ताला के करीब भी कर रहा हूँ और साथ साथ आपको इल्म पामिस्ट्री, इल्म रमल भी सिखा रहा हूँ। ये तो एक बहाना है, ये एक बहाना है। असल चीज़ ये है कि आपको, मेरा ये चाहता हूँ कि आप अपने पाक रब से मिलें, पाक रब से दोस्ती कर लें। असल चीज़ यही है। बाकी ये कि इल्म बहाने, ये हमें रब से मिलवाएगा इंशाअल्लाह ताला, और रब से मिलेंगे आप। और जब रब से आपकी मुलाकात हो जाएगी, दिल के अंदर जब आपकी अल्लाह ताला के साथ दोस्ती हो जाएगी, तो आप सही मानों में आप अपने रब को पहचान लेंगे। फिर आपको किसी कब्र, किसी बाबे, इंसानों को सजदे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मूर्तियों को सजदे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जिसको तुम आप भगवान समझते हो वो आपके दिल के अंदर है, वो आसमानों पे बैठा एक ही है। ये जो है ना, ये मुख्तलिफ देवते और ये वो, नौ कोई नहीं है, अल्लाह एक ही है। अगर अल्लाह दो होते, तीन होते, तो ये कायनात तबाह हो जाती। दो या तीन खुदा आपस में लड़ लड़ के मर जाते। तो बिल्कुल अल्लाह ताला एक ही है, हमें अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह ताला का कोई बाप नहीं है, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि हम सब अल्लाह ताला की जो मखलूक हैं, अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है। तो अपने पाक रब को पहचानें और अपनी ज़ात को हर किस्म के शिरक से बचा लें। जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा पैदा किया है, अल्लाह ताला का कोई बाप है, तो हरगिज़ कोई बाप नहीं है। अल्लाह ताला का ना कोई बाप है और ना कोई बेटा है। ठीक है जी, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, और जो भी इस दुनिया में आया है वो इंसान ने उसको, अल्लाह ताला ने उसको खलक किया है, वो अल्लाह ताला की मखलूक है। तो जनाब, बहुत माजरत आप लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम ले लेता हूँ, लेकिन दिल में इतना गुबार है, मैं इसी बहाने दिल का गुबार भी निकालता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अल्लाह ताला के साथ जुड़ें, और ज़्यादा जुड़ें, और ज़्यादा जुड़ें, और ज़्यादा जुड़ें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल करेगा। दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ा करें, और 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और हस्बुनल्लाहु नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीरा पढ़ते रहें। अल्लाह का करम होगा, आपकी हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम दूर होगी, और इंशाअल्लाह ताला जो भी आप अपने पाक रब से मांगेंगे अल्लाह ताला आपको देगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, बल्कि आगे भी शेयर करें। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।